क्या इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये उचित समय है? मार्केट इतनी बढ़ गई है, उसके बाद क्या अभी निवेश करना उचित है? यही एक सवाल है जो इन्वेस्टर को बार बार परेशान करता है। जब सेंसेक्स 25,000 का था तब भी आपको यही सवाल था। सेंसेक्स 50,000 का हो गया तब भी आपको यही सवाल रहा कि अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल सेंसेक्स 1,00,000 का हो जाएगा, फिर भी आपको यही सवाल रहेगा कि क्या मुझे अभी निवेश करना चाहिए। अगर आप इस सवाल का ठीक ठीक समाधान चाहते हो, इसका जवाब चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आज इसी सवाल का जवाब दूंगा। जब हम पढ़ रहे थे तब हमें एक सब्जेक्ट आता था इतिहास, हिस्ट्री। तो मुझे हमेशा ये सवाल होता था कि जो हो गया उसी के बारे में हमें क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों बताया जाता है। आज मुझे समझ में आया कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको इतिहास में से सीखने मिलता है कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ की, ताकि आने वाले भविष्य में उन्हीं गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। इक्विटी मार्केट में भी अगर आपको निवेश करना है तो आपको उसका इतिहास देखना पड़ेगा, उसमें हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, तभी हम आने वाले सालों में उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे नहीं। और इसीलिए मैं आपको पिछले 15 साल का सेंसेक्स का ग्राफ बता रहा हूँ। सेंसेक्स यानी एक ऐसा इंडेक्स जो इक्विटी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले 15 साल का 31 मार्च का सेंसेक्स चार्ट में लिया गया है। अब इस चार्ट को देखिए और अपने सवाल का जवाब खुद ही उसमें से ढूंढने की कोशिश करिए। आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज आपने निवेश किया और आपको डर लगता है कि कहीं मार्केट गिर गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो आप नुकसान से डरते हैं, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। अब इस चार्ट को देखकर मुझे जवाब दीजिए, क्या इसमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा है या लाभ होने की संभावना ज्यादा है? 3-4 साल की लगातार तेजी के बाद एक साल मंदी का आता है, फिर दूसरे ही साल और तेजी से वो आगे बढ़ता है, फिर 3-4 साल की तेजी होती है। अब इसमें ज्यादातर तेजी रही है, बहुत कम साल होते हैं जो मंदी के रहते हैं, और वो भी एक ही साल टिकती है, दूसरे साल वापस तेजी आ जाती है। तो अब नुकसान होने की संभावना कितनी है? तो इस चार्ट से आपको साफ साफ नजर आता है कि आप कभी भी इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे तो नुकसान जाने की संभावना बहुत ही कम है। अब इस चार्ट को देखकर बताइए, 2006 में आपने 11,000 में सेंसेक्स में निवेश किया या 2008 में 15,000 में, क्या फर्क पड़ता है? आज सेंसेक्स 60,000 का है। आपने 11 में निवेश किया होता तो 5.5 गुना पैसा बन गया होगा। अगर आपने 2008 में निवेश किया होता तो भी आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट से दुगनी तेजी से पैसा बना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10,000 में निवेश किया है सेंसेक्स या 13,000 में निवेश किया है। आज भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 60,000 सेंसेक्स में निवेश कर रहे हो या 50,000 सेंसेक्स में निवेश कर रहे हो, क्योंकि आने वाले 15 सालों में ये सेंसेक्स 3.25 लाख का हो गया होगा। अब क्या फर्क पड़ता है 50,000 में लिया है या 60,000 में लिया है? तो आपको अब यहाँ ये समझना है कि निवेश करने से ज्यादा नुकसान है या निवेश नहीं करने से ज्यादा नुकसान है। पिछले 15 सालों में म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट से दुगना से ज्यादा पैसा बना है, और अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है या निवेश करके आप निवेश बनाए नहीं रखा है तो आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ ये इस ग्राफ से आपको पता चलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कब निवेश कर रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि आपने निवेश कर दिया है और निवेशक बने रहे हो सालों साल तक। सेंसेक्स की दिशा साफ बता रही है कि वो ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ नहीं है।
मंदी आती है तो 1 साल के लिए आती है। हालांकि ये ज़रूर है, जब 1 साल मंदी आती है तो पिछले 4-5 साल का रिटर्न उस वक्त नेगेटिव दिखाता है। तो कभी ऐसा आपको लगेगा, ये चार्ट में आप देखिए, आपको साफ साफ नजर आएगा कि पिछले 4 साल में जो आपने एवरेज परचेज की होगी, जब 1 साल मंदी का आता है वो सब नेगेटिव में चला जाता है। तो कभी कभी 4 साल 5 साल का रिटर्न आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन वो 1 ही साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए आप रुक गए तो दूसरे साल से फिर से और बड़ा रिटर्न आपको नजर आएगा। तो 1 ही साल की मंदी होती है। अब आपको क्या करना है, बस 1 ही साल की मंदी के लिए या तो आपको पेशेंस रखनी है या दुगना पैसा निवेश करना है, क्योंकि मंदी 1 साल में चली जाएगी और यही तो वक्त होता है जो सबसे सस्ता माल मिलता है। यही तो सेल है। हम सेल में खरीदने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें सस्ता मिलता है। और यही वक्त होता है जब हमें सस्ता मिलता है तो हर साल जो आप निवेश करते हैं उससे दुगना निवेश उस साल में करना है। ऐसा तो नहीं कि आप इस साल निवेश करोगे और आपकी इनकम बंद हो जाएगी, आपके पास कोई सेविंग ही नहीं बचेगा। आप हर साल कमा रहे हो, हर साल आप निवेश कर पाओगे, तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है कि मैं आज निवेश करूं या कल निवेश करूं। अगर कल बाजार गिरता भी है तो 1 साल के लिए गिरेगा, उस वक्त आपको दुगना पैसा डालना है। 1 ही साल में मंदी चली जाएगी, वापिस और तेजी से बाजार आगे बढ़ने लगेगा। इसलिए ये बिल्कुल डरने का सवाल नहीं है। और अगर आपने निवेश नहीं किया है और निवेशक नहीं बने रहे हो तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। निवेश करने से ज़्यादा नुकसान निवेश नहीं करने से है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि सेंसेक्स आज 50,000 60,000 का है, वो 3 लाख 3.5 लाख का 15 साल के बाद हो ही जाएगा। इसलिए 50,000 में निवेश किया या 60,000 में, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो एक ही बात कि आपने निवेश किया हुआ है और दूसरी आप निवेशक बने रहे, आप बीच में से पैसा निकाल नहीं दिया है, तभी आपकी संपत्ति बनेगी। लेकिन आपको डर क्यों लगता है? आप निवेश करते हो फिर आपको डर क्यों लगता है? आपको डर इसलिए लगता है कि आप रोज रोज बाजार को देखते हो। अगर आपने साल में 1 ही बार अपना पोर्टफोलियो देखा तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ये ग्राफ देखकर ही आप जवाब दीजिए, क्या ग्राफ में कोई ऐसी चीज नजर आती है जिससे आपको डर लगता हो, निवेश करके डरना पड़ा हो? बिल्कुल नहीं है। बाजार की दिशा ऊपर की तरफ है। 3-4 साल की तेजी होती है, 1 साल की मंदी होती है, 1 साल के बाद दूसरे साल वो टिकती भी नहीं है, फिर से वापस तेजी शुरू हो जाती है। तो यहाँ डरने की जरूरत कहाँ है? जब से आप बाजार को रोज रोज देखना बंद कर दोगे तब से आपकी संपत्ति बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सभी वक्त बेहतरीन वक्त है। और कभी भी अगर वो बाजार नीचे जाता है तो दुगना पैसा आप डालिए, आपको और बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। या कम से कम 1 साल के लिए रुक जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बहुत ज्यादा बनेगा, कम से कम फिक्स डिपॉजिट से दुगनी रफ्तार से यहाँ पैसा बनेगा। आज से आपको ये सवाल बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि क्या ये निवेश करने के लिए ठीक वक्त है कि नहीं। कोई भी समय उचित समय है, बस आप निवेश करें और निवेशक बने रहें। और साल में सिर्फ 1 बार अपने पोर्टफोलियो को देखिए। ना ही आपको टीवी रोज देखने की ज़रूरत है, ना ही न्यूज़पेपर में पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो आपके डर को दुगना करते हैं। बस साल में 1 बार अपने पोर्टफोलियो को देखिए, अपने सलाहकार के साथ बैठिए और अपने गोल को कैसे अचीव करना है उसके बारे में डिस्कस करें। तो आपकी संपत्ति ज़रूर बनेगी, आपको मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।